सबको जय मसीह की। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि आज हम प्रभु के वचनों पे ध्यान करें। और प्रभु के वचन बहुत ही सत्य वचन होते हैं, और जब हम इन पे अमल करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। इस वचनों को शुरू करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते तूने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर के आज हम तेरे वचनों को लेके आए पिता परमेश्वर, और सब लोगों को पहुंचाए पिता परमेश्वर, दूर दूर तक पहुंचाए पिता परमेश्वर। जिन्होंने तेरे वचनों के ऊपर अमल किया पिता परमेश्वर, बहुत आशीष पाई। हकीकत में पिता परमेश्वर तूने जगत को ऐसी शिक्षा दी है पिता परमेश्वर जो कोई नहीं दे सकता पिता परमेश्वर। महान पिता परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया पिता परमेश्वर कि तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हकीकत में पिता परमेश्वर जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने बहुत आशीष पाई। और पिता परमेश्वर आज के वचन जो भी सुनेंगे, जिनके कानों तक पहुंचेंगे, वो बहुत आशीष पाएंगे। मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुनने को होगा। प्रभु ने जो इस दुनिया से प्रेम किया है उसके लिए इसमें यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, साफ शब्दों में आप पढ़ें जरा, और बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसमें कोई जात नहीं, कोई लोग नहीं कि ये मेरे को मानते हैं कि ये नहीं मानते। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जिस टाइम जीसस को भेजा और एक शब्द साफ शब्दों में कहा, इसकी सुनो। और जो जो जीसस ने बातें बताई, जो जो अपने मन से कुछ नहीं बताया, और जीसस में जो प्रेम था, जो लोगों ने प्रेम देखा, ऐसा प्रेम किसी में भी आज तक नहीं देखा। जीसस में जो दया थी, जीसस में जो जितना प्रेम भरा हुआ था लोगों के लिए, वो सब कुछ जीसस ने इस धरती पे दिखाया, लोगों को दिया, सब कुछ बांटा। और इसलिए परमेश्वर ने कहा है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है, उसको हम जरा पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 उसकी 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। आज्ञाएं तो बहुत दी हैं, बाइबल में हम पढ़ेंगे बहुत आज्ञा दी, लेकिन एक नई आज्ञा का जिक्र है कि मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। नई आज्ञा क्या चीज है बेटे? कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा कि मैंने तुमसे रखा। नई आज्ञा है एक दूसरे से। संसार में हम रहते हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम रखना, किसी से नफरत नहीं करनी। अगर हमारे अंदर नफरत है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर हमारे अंदर नफरत है, हमारे मन में कुछ भी है, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रवेश नहीं है। हमें पहले अपने मन से नफरत निकालनी, हमें अपने मन के अंदर जो गंदे विचार है वो निकालने, गंदी बातें वो निकालनी, तभी हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा। आगे बढ़ो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आजकल हम संसार में देख रहे, प्रेम खत्म होता जा रहा है, लोग प्रेम से दूर हो गए। प्रेम नाम की चीज नहीं है। शैतानी कामों पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, दया भावना खत्म हो रही है। इसलिए प्रभु ने कहा है एक दूसरे से प्रेम रखो। और अजीजों, जब हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तभी परमेश्वर हमारे अंदर वास करेगा। और अगर हम नहीं रखेंगे तो ये मान के चलो, हम कुछ भी कर लें, दान कर लें, पुण्य कर लें, कुछ मर्जी कर लें, दया कर लें, कुछ भी, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने हमें नहीं छुआ, कुछ भी नहीं करा। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें पहचानता है। परमेश्वर ऐसी बात नहीं कि उन्हें नहीं जानता। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, और उसमें आपने फिर यही ध्यान में रखना है कि परमेश्वर से प्रेम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और परमेश्वर जो है वो बुराई नहीं चाहता। अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखो। रोमियो 13:10 में क्या लिखा हुआ है? प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। व्यवस्था को पूरा करना है। पूरी व्यवस्था जो है बाइबल में लिखी हुई है, उस सबको पूरा करना है। पड़ोसियों से, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
हर एक से प्रेम रखना। और यहाँ तो अभी लोगों के लिए आ रहा है, लेकिन परमेश्वर से भी प्रेम रखना। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर जानता है कौन लोग मेरे से प्रेम रखते हैं। 1 कुरिन्थियों 8 उसकी 3। वो लोग जानते हैं कौन परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो नहीं रखते। बहुत से ऐसे थे जो जीसस के साथ चलते थे लेकिन विश्वास नहीं करते थे। जीसस ने साफ शब्दों में बोला, बहुत से ऐसे जो विश्वास नहीं करते, बहुत से ऐसे होते प्रेम नहीं रखते, साथ चलते, लेकिन नहीं, जो प्रेम रखते हैं प्रभु उन्हें पहचानता है। पढ़ो बेटे। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर उसे पहचानता है। इंसानों से प्रेम रखोगे, इंसान पहचानेंगे, प्रभु भी देखेगा। लेकिन अगर कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बहुत से ऐसे लोग थे जो जीसस से प्रेम नहीं रखते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना 6:64 उन लोगों के बारे में लिखा। जीसस ने साफ शब्दों में कहा है उन लोगों के लिए। बहुत से ऐसे जो विश्वास ही नहीं करते, जो विश्वास ही नहीं करते, वो क्या प्रेम रखेंगे जीसस के साथ। पढ़ो बेटे। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं, जीसस ने कहा तुम में से कुछ ऐसे हैं जो जीसस के साथ रहते थे लेकिन उन्हें जीसस से कोई प्रेम नहीं था। क्या लिखा? परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं। वो कौन है वो जानता है, आज भी जानता है। आज हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम उसकी बातों पे अगर नहीं चल रहे तो वो हमारा दिखावा है, उसका कोई फायदा नहीं, वो हमारा दिखावा है। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका बेटे पढ़ो। हम कुछ भी कर लें, कितनी हम भक्ति कर लें, दान पुण्य कर लें, बहुत कुछ कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का वास हमारे अंदर नहीं है। पढ़ो बेटे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, मैं बहुत अन्य भाषा बोलूं, बहुत कुछ करूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, बहुत धार्मिक हो जाऊं, लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना धार्मिक हूं, और मेरे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो क्या फल है इसका? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती झांझ हूं अगर मैं प्रेम ना रखूं। बेटे आगे पढ़ो। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को मैं भविष्यवाणी करूं, बहुत कुछ करूं, और मुझे इतना विश्वास हो कि मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ अजीजों, प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, लेकिन करने वाला प्रभु हैगा। और जब हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। पढ़ो बेटा। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं। इतना विश्वास हो कि मेरी प्रेयर से ऐसे हो जाएगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, और उसके बाद अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कोई मुझे फल नहीं मिलेगा, कोई फल प्रभु से नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो। तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति, जैसे पिछले दफा मैंने आपको बताया था कि एक इंसान आया था प्रभु के पास, जिसने कहा था मैं तुम्हारे साथ बनना चाहता हूँ, अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, लेकिन जीसस ने कहा था तू अपना सब कुछ कंगालों को बेच दे दे, बांट दे और मेरे पीछे हो जा। लेकिन वो नहीं तैयार हुआ। अगर वो तैयार भी हो जाए, अपनी सारी संपत्ति दान कर दे, और प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं। या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, कितना भी अपने शरीर को कष्ट दूं, कुछ करूं, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मेरे लिए वो कोई फायदा नहीं। आगे प्रभु। और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। है। अगर मेरे अंदर ये बातें हैं जो आने वाले अभी आप पढ़ोगे, अगर वो बातें हैं तो उससे मुझे कोई प्रभु की आशीष नहीं मिलेगी, और ना ही कोई स्वर्ग में स्थान मिलेगा। पढ़ो बेटे। प्रेम धीरजवंत है। प्रेम में क्या क्या खूबियां हैं आप ये देखो। क्या हमारे अंदर वो खूबी है? क्या हम उन खूबियों को बना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उनको अपने अंदर जगह दे सकते हैं? और कृपालु है।
प्रेम ढहा नहीं करता। प्रेम ढहा नहीं करता, बिल्कुल प्रेम बिल्कुल ढहा नहीं। जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर कोई ढहा नहीं है, कोई घमंड नहीं, कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ो। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। जीसस ने ये सारी खूबियां जीसस में थी, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जीसस ने कहा था मैं मनुष्यों से प्रशंसा नहीं चाहता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, कभी नहीं करेगा कि मैं ये। अगर इसमें ऐसी किसी में भावना है तो उसमें प्रेम नहीं है। और फूलता नहीं, घमंड नहीं करता, फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। हाँ, रीति से चलेगा, अनरीति नहीं चलता प्रेम, बिल्कुल। पढ़ते जाओ। वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। जीसस के अंदर आप लोगों ने गुण देखे थे। जीसस को जिस टाइम पिलातुस की अदालत में लेके गए, हेरोदेस के पास ले, जीसस नहीं झुंझलाए, नहीं परेशान हुए। अपने आप को उन्होंने चुप रखा। जितना बोलने के लिए कहा था उन्होंने कहा था मुझे जो बोलने की आज्ञा दी जाती मैं उतना ही बोलता हूँ। ना झुंझलाए ना परेशान, कुछ नहीं हुए। उन्होंने ये सारी चीजें उस मौके पे दिखाई थी। बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है। जिसके अंदर प्रेम है उसमें सत्य है, और वो सत्य से आनंद, गलत बातों से कभी आनंदित नहीं होता। पढ़ते ऊपर बेटे। वह सब बातें सह लेता है। सब बातें सह लेता है। इन सब बातों का जो जिक्र आ रहा है, आप जीसस के स्वभाव को देखो। जीसस का जो स्वभाव था वैसे ही बनो, वैसे ही बनो। सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों पे विश्वास करता है। आगे। सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सब ये सारी खूबियां जो है ये सारी खूबियां जीसस में हैं, और उस वक्त भी थी जो दिखाई दी है। आज अगर ये हमारे अंदर आएंगी खूबियां, तभी हम प्रभु के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। अगर इनमें से कोई बातें हमारे मन में है जो इसमें लिखी हुई है, तो हम प्रभु के करीब कभी भी नहीं जाएंगे। और बेटे, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी समाप्त। आप लोग जानते होंगे संसार में किन लोगों को याद किया जाता है। बड़े बड़े महान आए, बड़े बड़े आए, कईयों को भुला दिया जाता है, दिमाग में नहीं होता। और जिन लोगों ने प्रेम किया, अपना प्रेम दिखाया, लोगों का मन जीता है, उन्हें आज भी संसार याद करता है। उनको किस बात से याद करता है कि उस बहुत प्रेम था, बहुत लोगों से प्रेम किया। हकीकत में जब हम प्रेम करते हैं तो हमें प्रभु से बहुत आशीष मिलती है, बहुत, क्योंकि ये उसकी आज्ञाओं में है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। अभी हमने जैसे पढ़ा कि वो एक नई आज्ञा देता है। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, हाँ। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हाँ। और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। 13 पढ़ो। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। सबसे बड़ा। आज हम दुनिया में देख रहे हैं प्रेम कितना बड़ा लोगों में था। कितने प्रभु के जन ऐसे आए जिन्होंने प्रेम बांटा। आज उनकी मिसाल दी जा रही है। मदर टेरेसा को देखो, जिनकी सिर्फ मिसाल प्रेम, दया और प्रभु से जुड़ी हुई थी। महात्मा गांधी को देखो, उन्होंने कैसा प्रेम किया। यहाँ तक कि जब उनको गोली मारे उन्होंने कहा इसे माफ कर देना, इसे माफ कर देना। उन्होंने कितना बड़ा प्रेम दिखाया इस संसार में। और भी बहुत से मसीह के लोग आए हैं इस संसार में, बड़े बड़े काम करे, बड़े बड़े काम करे और अपना प्रेम दिखाया। अजीजों, आप अगर अपना प्रेम रखोगे आपको जिंदगी में याद करेंगे। धरती पे भी आपकी चर्चा, स्वर्ग में भी आपकी चर्चा होगी कि ये मेरा अजीज है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी शिक्षाओं पे चलता रहेगा। अभी हम जैसे पढ़ रहे थे, एक दूसरे से प्रेम करो। अभी हमने पढ़ा जो प्रभु से प्रेम करता है उसे पहचानता है। हकीकत में जिस टाइम हम प्रभु से प्रेम करते हैं वो हमें एक बहुत बड़ा तोहफा देता है।
उनको देता है जो सिर्फ प्रेम करते हैं प्रभु से। दूसरों को नहीं देगा वो तोहफा, क्योंकि वो किनको तोहफा देता है? हम बच्चे निकालो बेटे, यूहन्ना 14 उसका 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, आप परमेश्वर के साथ प्रेम जोड़ो। यदि, अभी लोगों के लिए बताया था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, आगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। मेरी आज्ञाओं को मानो। जो प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं, जो हम आज्ञाओं को जानते हैं, उन्हें मानो। जब भी तो हम उसी के चेले कहलाएंगे। मानो उन्हें। आगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। उसके बाद अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, प्रेम करते हो तो मानोगे, तब हमें क्या गिफ्ट मिलेगा? जो प्रेम करते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, उन्हीं के बारे में लिखा है, जो उससे प्रेम करते हैं, सिर्फ उनको वो एक गिफ्ट देता है, वरदान देता है। बहुत अच्छा, क्या लिखा बेटे? और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक सहायक देगा। आपकी जिंदगी में एक ऐसा सहायक आएगा, आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। आपके ऊपर बहुत चिंता आएंगी, बहुत परेशानी आती है, हमारी जिंदगी में आती है। हम सोचते हैं हम किससे सलाह लें, हम किससे सलाह लें। वो हमें एक ऐसा सहायक देगा कि जो हमारी हर संकट को दूर करेगा, हमारे आने वाले समय की बातों को बताएगा, अब हमें क्या करना है। सहायक का रोल वो बहुत अच्छा अदा करेगा, प्रभु की तरफ से आएगा। बहुत अच्छी वर्ड से दोबारा करो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा देगा। सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा का मतलब है हमेशा तुम्हारे साथ रहे, और वो सत्य का आत्मा देगा। अजीजों, इससे बड़ी क्या चीज है? जो प्रभु की तरफ से हमें एक पवित्र आत्मा देगा, सहायक देगा, जो हमारी जिंदगी में वो मसले हल करेगा जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सका। हम प्रार्थना करेंगे, हमें बताया जाएगा कि अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू ये कर, सुनी जाएगी। सहायक हमारी पूरी मदद करेगा। आगे प्रभु, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो प्रेम करते हैं। उनके लिए है जो प्रेम करते हैं। आगे प्रभु, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, सर्वदा हमेशा रहेगा। और अजीजों, हम देखते हैं कई दफा हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे मसले आते हैं कि हम किससे सलाह लें, किससे सलाह लें। जिस टाइम हम प्रभु से प्रेयर करते हैं तो हमारे दिमाग में सही मार्ग दिखाता है, टेढ़े रास्तों को सीधा कर देता है। तू इस तरफ जा। कई दफा हमारे इरादे चेंज हो जाते हैं, खड़े पैर इरादा चेंज होता है, ऐसे नहीं ऐसे कर। और जब हम वैसे करते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वो कौन करता है? वो प्रभु की तरफ से भेजा हुआ एक सहायक होता है, वही करता है। बेटे आगे पढ़ो। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। किससे, कितनी बड़ी बात बोली है, मैं तुम्हें अनाथ। तुम ये मत सोचना कि मैं अकेला हूं। कभी जिंदगी में ना सोचना कि मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हकीकत में हम अकेले नहीं हैं। जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसके प्रेम में जुड़ गए, हम उससे बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे मूसा नबी से प्रेम था, वो आमने सामने बात करता था। आप लोगों से भी प्रभु बात करेगा, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, आपकी हर बात को पूरा करेगा, हर काम को कर। आपके ऊपर अगर कोई संकट होएगा तो हम उससे जब प्रार्थना करेंगे, वो हमें सारे रास्ते बताएगा। अजीजों, बहुत से इतने लोग होते हैं, उन्होंने वो काम नहीं करे होते जिससे वो प्रार्थना करते, उन्हें बताया जाता है अब तू ऐसे कर, अब तू ऐसे कर। साधु सुंदर सिंह को बताया जाता था मार्ग, अब तू यहाँ जा, अब तू वहां जा। वो सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करते थे। उसी तरह आप लोगों से भी प्रभु, जब आप प्रेम करोगे, ये चीजें सब निकाल दोगे। अगर हमारे अंदर गलत चीजें भरी हुई हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बर्तन है, उस बर्तन में कुछ गंदे बीज डाल दिए, थोड़े और डाल दिए, और डाल दिए, बर्तन भर गया। उसके बाद अगर हम उसमें अच्छे दाने डालेंगे तो क्या वो उसके अंदर प्रवेश करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो भरा हुआ है गंदे दानों से। वो नहीं करेंगे। हम कितने भी डाल लें, कितने भी अच्छे वचन डाल लें, कितने भी अच्छे वचन डाल लें प्रभु के,
लेकिन वो उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, निकल जाएंगे, बाहर गिर जाएंगे। वो तब प्रवेश करेंगे जब हम उसको साफ कर देंगे, खाली कर देंगे, और तब उसमें अच्छे दाने जब जाएंगे वो अच्छा फल लेके आएंगे। और जब तक वो गंदे दाने हैं, गंदे बीज हैं, वो जब तक नहीं निकलेंगे हमें अच्छा फल नहीं मिल सकता। तो अजीजों, अपने मनों में से ये सब बातें निकाल दो, जो वैर भाव, जो गलत बात, जो कुछ प्रभु ने मना करेंगे उन सबको निकालो, तभी प्रेम आएगा, तभी प्रेम आएगा। और जब प्रेम आता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं प्रेम करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा दिखावा नहीं करना, प्रेम भी करो तो सही करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा पड़ोसी, पड़ोसी आपका शहर का भी हो सकता है, आपके राज्य का भी हो सकता है, यहाँ तक कि दुनिया के भी देश पड़ोसी देश कहलाते हैं। हर एक से प्रेम रखो, प्रेम रखो। बेटे आगे पढ़ो। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। ये जीसस ने आखिरी टाइम के वचन थे। आगे पढ़ो। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, हर एक के लिए नहीं कहा, जो उसकी आज्ञाओं को ग्रहण करता है और उन पे अमल करता है। पढ़ो बेटे। और वह उन्हें मांगता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और कोई नहीं रखता। जो उसकी आज्ञा, जो आज्ञाओं को मानेगा कभी गलती नहीं करेगा, कभी गलती नहीं करेगा। उसकी आज्ञाओं को मानने वाला इंसान कभी भी दंड नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं पाएगा। पढ़ो बेटे। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। उससे मेरा पिता प्रेम, जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। तो अजीजों, अपने अंदर अगर कोई ऐसी बातें हैं, जैसे अभी मैंने दाने की आपको मिसाल दी थी, अगर कोई ऐसी बातें, उन्हें निकाल दो मन से। अगर हमारे अंदर प्रेम होएगा तभी परमेश्वर का वास होगा। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अभी हमने पढ़ा था, हम दान करें, कुछ भी करें, बहुत कुछ भक्ति करें, प्रभु के खूब अच्छे अच्छे वचन बोले, लेकिन हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो हमें उसका फल कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा आगे बेटे। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा, अपने आप को। बेटे 23 से पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को मानेगा। वो मेरे वचनों को मानेगा। जो वचन है उसमें जीसस ने कहा वो मेरे वचनों को मानेगा। जो आप लोग वचन पढ़ रहे हो, ये जो बाइबल में वचन है, एक एक वचन प्रभु की तरफ से दिया गया, एक एक वचन प्रभु की तरफ से दिया गया। आगे पढ़ो। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। जो वचन दिए उनका पालन करो, तभी खुदा प्रभु आपसे प्रेम रखेगा। और इतना प्रसन्न होता है प्रभु जब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, बेहद प्रसन्न होता है, और वो उसके ऊपर बहुत आशीष उंडेल देता है। बहुत, वो देखता है मेरी आज्ञाओं से हटके कोई काम नहीं हो रहा, जो जो मैंने आज्ञा दी वो करी। जीसस ने क्या कहा था, जो जो काम तूने मुझे सौंपे थे मैंने कर दिए, एक एक चीज कर दी। इसलिए अजीजों, हमें भी उसी तरह चलना है। फिलिपियों 2:4 में क्या लिखा हुआ, ये भी आप पढ़ना बेटे, तो इसे जारी रखो। फिलिपियों 2:4 निकालो, वो भी पढ़ लेना। आप इस वचन को जारी रखो जो आप पढ़ रहे थे अभी। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। हाँ, वो जो प्रेम नहीं रखता वो वचन नहीं मानता, वो वचन नहीं मानता जो प्रेम नहीं रखता। आगे पढ़ो बेटे। और जो वचन तुम सुनते हो, जो वचन मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो, बाइबल में जो वचन लिखे हुए, जो वचन आप सुन रहे हो, हाँ, वह मेरा नहीं, वो मेरा नहीं। वो जीसस ने कहा वचन मेरा नहीं। आज भी जो मैं आपको वचन बता रहा हूँ, ये वचन किसी ने नहीं बनाया, अपनी तरफ से किसी ने नहीं लिखा, वो वचन मेरा नहीं। आगे पढ़ो बेटे। वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे भेजा। ये वचन मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझे भेजा। आगे। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, पिता मेरे नाम से भेजेगा।
वो पिता मेरे नाम से भेजेगा। सहायक आप लोगों को जो देगा पिता देगा और मेरे नाम से भेजेगा। हम कई दफा सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा कैसे मिल जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा। अजीजों, जल्दी से नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। जब तक प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होएगा, आप उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलोगे, जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलोगे और प्रेम अपने अंदर रखोगे, तभी वो सहायक देगा। सर्वदा आपके साथ रहेगा, हमेशा आपकी देखरेख करेगा। और जैसे अभी मैंने आपको बोला था फिलिपियों 2:4, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता करो। अगर हमारे अंदर प्रेम होएगा तभी तो हम दूसरों के हित की चिंता कर सकते हैं, तभी तो हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरे के दुख दर्द को देखेंगे, दूसरे की परेशानी को देखेंगे और उसको हम प्रेम देंगे, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में प्रेम बोएंगे, जैसे मदर टेरेसा ने प्रेम बोया, आज तक प्रेम की एक मिसाल बनी है। आज तक हम अपनी जिंदगी में प्रेम की मिसाल कायम करेंगे, दुनिया याद करेगी। खुले पत्र हैं, खुले लेटर होंगे, बिल्कुल उन्हें कोई भी पढ़ेगा, हमसे प्रभु की तारीफ होगी। गलत काम करेंगे, हमारे से प्रभु की निंदा होगी। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, और जब प्रेम है तो सब कुछ है, सब कुछ है। अजीजों, इसी तरह एक मैं आपको छोटी सी कहानी सी बताता हूँ, हकीकत है मसीह परिवार की। तो उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे और उनका एक छोटा सा बच्चा था, और उनमें आपस में प्रेम नहीं था। चर्च जाते थे, खूब वचन सुनते थे, जितने आज बोलेंगे ये उन्होंने कई दफा सुने होंगे, लेकिन प्रेम नहीं था। प्रेम ना होने से प्रभु नाराज होता है। वो आपस में बोलते नहीं थे, मसीह परिवार के थे, लेकिन भवन में जाते थे, पढ़ के आ जाते थे, कोई फायदा नहीं, प्रेम नहीं था, लड़ते झगड़ते रहते। नौबत एक दिन ऐसी आई कि तलाक तक आ गई। उनके पास एक छोटा 5 साल का बेटा भी था, तलाक तक नौबत आ गई। सभी ने समझाया, भाई तुम मसीह परिवार से हो, तुम तो लोगों को सिखाते हो प्रेम के बारे में, लेकिन खुद नहीं अमल करते हो, तुम पढ़ के आते हो सब कुछ। उस बच्चे ने भी कहा मम्मी डैडी को, देखो पास्टर जी ने आज प्रेम के बारे में कितना अच्छा बताया, आप क्यों नहीं ऐसा प्रेम रखते, आप क्यों नहीं एक दूसरे से प्रेम करते। उनके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी, लेकिन प्रभु नाराज होता है इन चीजों से। नौबत यहां तक आई, वो मसीह परिवार टूटने के कगार पे आ गया। अदालत में केस चला गया, अदालत में केस चला गया। पास्टर जी भी आए, फादर आए, सब कुछ है, बहुतों ने समझाया कि भाई इस तरह ना तोड़ो, संबंध ना तोड़ो, लेकिन उन पे कोई असर नहीं। उस बेटे ने सोचा मैं कैसे इन्हें समझाऊं। जब देखा कि इतने बड़े बड़े लोग समझा रहे, इतने बड़े बड़े धर्मगुरु समझाने आ गए, नहीं पता चला। उस बच्चे की इच्छा थी कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं, और उसके मन में बहुत इच्छा थी, और वो चाहता था कि मैं इनको समझाऊं और इनको सही रास्ते पे लेके आऊं। लेकिन जिस टाइम वो बच्चा था, छोटा था, संडे स्कूल लगता था, वहां पे बच्चों को छोटी छोटी शिक्षाएं दी जाती है, छोटी छोटी शिक्षाएं दी जाती है। जैसे कि मत्ती 5 में है, वो वैसे भी आप निकाल के रखना, उसमें शिक्षाएं दी जाती है। उस बच्चे के मन में एक बात थी, उस बच्चे के, कि मैं इनका कंप्रोमाइज करवाऊंगा, लेकिन वो बच्चा था, नहीं करवा सका, बिल्कुल नहीं करा सका। एक नौबत ये आई जब पता चला कि अब इनका तलाक होने वाला है, अब इनका तलाक होने वाला, अलग अलग हो जाएंगे। उस बच्चे को इतनी टेंशन हुई, इतना सदमा लगा कि एक मसीह परिवार का बच्चा परेशान है बिल्कुल, लेकिन वो नहीं मान रहे। प्रेम नहीं था, प्रभु नाराज होता है ऐसे। बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। वो बच्चा सदमे में चला गया जब उसे पता चला 2-3 दिन के बाद मेरे पेरेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। अब ये पूछा जा रहा था उस बच्चे को कौन रखे, मम्मी रखेगी क्या डैडी रखेंगे। उस बच्चे से पूछा गया कि तुम किसके साथ रहोगे, वो कह रहा मैं दोनों के साथ, क्योंकि वो दोनों को प्रेम करता था, मैं उन दोनों के साथ रहूंगा। जब भी पूछे किसके साथ, दोनों के साथ, क्योंकि दिन में उसके डैडी उसको खुश रखते थे, रात होती थी मम्मी के साथ रहता था। इस तरह से उसका प्रेम दोनों, अब उसका प्रेम बढ़ रहा था, लेकिन वो बढ़ते प्रेम को देख के सदमे में आ गया। सदमे में आने का उसकी कंडीशन खराब हो गई, हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में ले गए। वहां पे जाकर डॉक्टर ने इलाज करा, कह रहे इसमें कोई ऐसी कमी नहीं दिख रही, लेकिन इसे कोई सदमा लगा हुआ है, लेकिन इसे कोई सदमा, हकीकत में वो बता नहीं सका। बच्चे की इच्छा थी, जब उसे पता चला कल उनका तलाक हो जाएगा, और डैडी अलग मम्मी अलग, दोनों से प्रेम करता है। अब वो किसके पास जाए, वो बोल नहीं पा रहा था, बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, और सदमे में था। डॉक्टर ने कहा बहुत सीरियस है बच्चा,
कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, कुछ नहीं। और स्कूल से भी उसकी छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि वहां भी उसने खाना पीना टिफिन वगैरह उसका वैसे ही आ जाता था, नहीं खाता था, चिंता में रहता था। उस बच्चे ने जब देखा, डॉक्टर्स ने, उसके मम्मी डैडी ने देखा, कह रहे इसके दिमाग पे कोई बोझ है। डॉक्टर्स को नहीं पता था इनके घर की कहानी क्या है इसके दिमाग पे। उन्होंने पास आया, बच्चे ने कहा मम्मी डैडी को बुलाओ, वो कल अलग हो जाएंगे, कल अलग हो जाएंगे। कह रहे, और जब डॉक्टर को पता चला कोई ऐसी बात है, बुलाया, तो वो उन्होंने जब कंडीशन देखी, उन्हें तरस आया। कह रहा हमारा सारा ये बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। जो हमारे अंदर प्रेम नहीं, उसका सारा असर इस बच्चे पे पड़ रहा है। उन्होंने जिस टाइम बुलाया और बुला के उस बच्चे ने कहा मम्मी डैडी कल आप अलग अलग हो जाओगे, मैं आप दोनों के साथ रहूंगा। कोई इसका जवाब नहीं था उनके पास। ये जवाब था कि बच्चा अभी छोटी उम्र का अपनी माँ के साथ रहेगा, जब इससे इस उम्र में आ जाएगा तो डैडी के पास चला जाएगा। ये चीज बच्चों को बर्दाश्त नहीं होती थी, और उसकी इच्छा थी कि मैं कैसे इनका समझौता करूं, कैसे। बच्चा छोटा था, लेकिन उसने कुछ पढ़ा था बाइबल में से। मत्ती 5:9 में उसने क्या पढ़ा होगा, उसके मन में जो विचार था उसने पढ़ा होगा, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र। यहाँ मेल नहीं हो रहा, पूरी ताकत झोंक दी, मेल नहीं हो रहा। बच्चा सीरियस हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, लेकिन उस बच्चे के मन में एक बात थी कि मैं मेल करवाऊंगा। उस बच्चे की आवाज को कौन सुनता? कोई नहीं सुनता। उस बच्चे को ने जब अपने पेरेंट्स को बुलाया, डॉक्टर ने कहा इसकी बात सुनो, ये सदमे में सदमे से नहीं निकल रहा, सदमे से नहीं निकल रहा, क्या करें? तो उन्होंने बच्चे से कहा बेटे चिंता ना करो, आप अलग अलग हो जाओगे? नहीं, हम अलग अलग नहीं होंगे। नहीं, आप अलग अलग हो जाओगे? नहीं होंगे। नहीं, उसने देखा था बहुत लोगों ने कई दफा समझाया था, कई दफा मीटिंग्स हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं समझे थे। तो बच्चे ने कहा मेरे साथ प्रॉमिस करो। उसने कहा मेरे साथ प्रॉमिस करो। चर्च में क्या बताया जाता है कि प्रेम करो, आपस में आपका प्रेम नहीं, आप अलग अलग हो जाओगे। उन्होंने उससे वायदा किया कि बेटे हम अलग अलग नहीं होंगे। कह रहे मैं नहीं विश्वास करूंगा। उस बच्चे ने बोला, कई दिनों के बाद उसने बोलना शुरू किया, जो चुप था, मायूस था। वो कह रहे हम नहीं बोलेंगे। उनकी आंखों में आंसू थे पेरेंट्स की। कह रहे बेटे हम अलग अलग नहीं होंगे। कह रहे वायदा करो, वायदा करो। कह रहे उसने अपने मम्मी का हाथ लिया, अपने यहाँ रखा, बेड पे लेटा हुआ था। कह रहे वायदा करो कि हम अलग नहीं होंगे। वो कह रहे बेटे वायदा करते हम अलग नहीं होंगे। डैडी का हाथ लिया, उसे यहाँ रखा, डैडी वायदा करो हम अलग अलग नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। डैडी ने कहा बेटे हम अलग अलग, मेरी कसम खा, कि मैं कसम खा के कहते हैं अलग अलग नहीं होंगे। उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, बहुत मुस्कुराहट आई, और उन्हें देख के उस बच्चे ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, और उन्हें समझौता करा के चला गया। अजीजों, हमें ऐसा ही प्रेम रखना है। मेल करवाओ। उस बच्चे ने वो वर्ष पूरी की, उस वर्ष को फिर पढ़ो जोर से, मत्ती 5:9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र। वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो मेल कराने वाले। उस बच्चे के मन में वो बात थी कि मैं मेल करवाऊंगा। उसे बड़ी खुशी हुई, चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उसने कसम दी, अजीजों उनको एक कर दिया और अपने प्राण छोड़ दिए और हमेशा के लिए चले गए। ऐसे ही जीसस ने हमारे लिए बलिदान दिया और ये आज्ञाएं दी है। उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे, हम कैसे उसके चेले बनेंगे? हम कैसे कहेंगे जीसस हमारे हैं? हम कैसे कहेंगे हम प्रभु के मानते हैं? कैसे कहेंगे? लोग हमें देखेंगे, हमारे स्वभाव को देखेंगे। बिल्कुल हमारा स्वभाव जीसस की तरह होना चाहिए, तभी तो हम मसीह कहलाएंगे। अजीजों, इस चीज को देखो, जहां प्रेम है सब कुछ। अगर प्रेम नहीं है तो कैसी विपदा आई उस परिवार के ऊपर। आज वो परिवार जहां टूटे हुए घर होते हैं, जो टूटने के कगार पे होते हैं, वो पति पत्नी जाते हैं और उनमें मेल करवाते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा दे के गया वो बच्चा, बहुत बड़ी। और मैं इसी तरह आप लोगों से कहूंगा, प्रेम रखो। जैसे बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े नाम निशान है उनके आज धरती पे। आज मैं इस धरती पे हूं, आप लोग इस धरती पे। जब हम इस धरती को छोड़ के जाएंगे, क्या दुनिया हमें याद करेगी? क्या कोई याद करेगा कि कभी ये भी आया था, कभी ये? कुछ निशानियां छोड़ो,
और प्रेम दिखाओ, जीसस का स्वभाव दिखाओ। हम शैतान से दूर रहेंगे, हर चीज से हम दूर रहेंगे, बुरे कामों से दूर रहेंगे, कोई दंड की आज्ञा हमारे पे नहीं होगी, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। अजीजों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इन वचनों को सुनते हो और ये वचन जहाँ जाते हैं वो बेहद असर करते हैं। अपने जीवन में प्रेम रखो, पहले अपने मन को साफ करो, मन से सारी बातें निकालो और उसके बाद प्रेम की दाखिल होएगा। अजीजों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज प्रभु ने हमें वचन दिए, इन वचनों पे चलना सिखाया और इन वचनों से हम बहुत कुछ पाएंगे। आप इसे सब्सक्राइब करें और दूर दूर तक परमेश्वर के वचन के ऊपर, ये सत्य वचन है। जैसे जीसस ने कहा, ये वचन मेरे नहीं है, ये प्रभु के वचन है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वचन मेरे नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। आज मैं पढ़ रहा हूँ, कल कोई और पढ़ेगा, परसों कोई और पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा। ये वचन नहीं खत्म होंगे, इंसान चला जाता है, लेकिन ये वचन हमेशा रहेंगे, आपके मनों में रहेंगे। अजीजों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसने हमें मौका दिया कि हम उसके वचनों पे चलें, उसके वचनों को सुने। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम लास्ट पे प्रेयर करेंगे और उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे जो आजकल टूटने के कगार पे, जिनके मन में प्रेम नहीं है, उन लोगों के लिए करेंगे। जहां ऐसी बातें छा चुकी हैं, उनके लिए करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के तूने हमें अपनी आगोश में रखा। महान पिता परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया, तूने जीसस को भेजा, इसी तरह तूने हमें भी इस धरती पे भेजा पिता परमेश्वर। हम भी तेरे से यही विनती करते पिता परमेश्वर, आज हम सब अपनी गुनाह गलतियों का इकरार करते पिता परमेश्वर। हो सकता जाने अनजाने में हम तेरे से दूर हो गए, तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे पिता परमेश्वर। तू हमें माफ करना पिता परमेश्वर। हमारे अंदर अपने वो वचन जो आज हमने सुने पिता परमेश्वर, हमें इस लायक बना पिता परमेश्वर। आज हम तेरे आगे ये प्रण करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम अपने मनों को बिल्कुल साफ कर लेंगे, हमारा अपने मनों से सब गंदगी निकाल देंगे। आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कि पिता परमेश्वर उस बालक की, जो भी अभी आपने सुना जिस बालक के बारे में, ऐसा अगर किसी घर में माहौल है, जिस घर में प्रेम नहीं है, टूटने के कागार है पिता परमेश्वर, बहुत है इस दुनिया में ऐसे लोग, बहुत है दुनिया में जिनको कोई समझाने वाला नहीं, जो किसी की सुनते नहीं। उनके मनों को बदल दे पिता परमेश्वर, उन तक अपने वचन पहुंचा पिता परमेश्वर। आज का वचन उनकी जिंदगी में एक रंग लेके आएगा पिता परमेश्वर, और आने वाले समय में पिता परमेश्वर तेरे और करीब आएंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने आज हमें मौका दिया। मैं तमाम उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कि इस टाइम कोरोना की बीमारी से परेशान है, जो कि जिंदगियों का नुकसान हो रहा है पिता परमेश्वर, तेरी तरफ देख रहे हैं पिता परमेश्वर। तू तो दुनिया से प्रेम करता है, तूने जगत से प्रेम किया, उनके ऊपर पिता परमेश्वर अपनी आशीष उंडेल, उन्हें शिफा दे और जल्द से जल्द इस बीमारी को इस संसार से दूर कर। मान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने आज हमारी इस प्रार्थना को जैसा हमेशा सुना, आज भी सुना है। मांगता हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और कबूल करो। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको जय मसीह की। अगले दफा हम जल्द मिलेंगे और कुछ प्रभु के वचनों को लेकर। प्रभु का धन्यवाद।